तो हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें शिक्षा का जो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक, और ये देख लीजिए फिर निरौपचारिक शिक्षा भी। ठीक है, ये तीनों के बारे में आज हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। ये बीएड पेपर के लिए है, जो बच्चों का नॉर्मल बीएड हो और नहीं तो फिर इंटीग्रेटेड बीएड हो। ठीक है, तो हाँ जी, देखिए क्या होता है औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। जब आप कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगी और आपको एग्जाम में लिखने टाइम आप भूलोगे भी नहीं। तो देखिए क्या है, औपचारिक शिक्षा का जगह, समय तथा शिक्षण व छात्र छात्रा निर्धारित या निश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा में क्या है, जगह, स्थान, शिक्षक और छात्रा निश्चित होते हैं। और देखिए अनौपचारिक शिक्षा में जगह, समय तथा शिक्षक की उपस्थिति नहीं होती, यानी कि अनौपचारिक जो शिक्षा है उसमें शिक्षक नहीं होता है, नहीं छात्र होता है, इसकी जगह की उपस्थिति नहीं रहती, यानी कि यहाँ पे शिक्षक, समय की उपस्थिति नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा में। और औपचारिक शिक्षा में शिक्षक, छात्र, सभी चीज़ की उपस्थिति निश्चित होती है। यानी देखिए फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा कि आप लोग कहीं से भी जो शिक्षा लेते होंगे, ग्रहण करते होंगे, उसको अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट ये लिख लीजिए। और फिर सेकेंड पॉइंट देखिए, औपचारिक शिक्षा में शिक्षण योजनाबद्ध तरीके से चलती है तथा समय के अनुसार चलती है। अनौपचारिक में शिक्षा जो है, शिक्षण विधियाँ या फिर गतिविधियाँ जो है, यानी पढ़ाई लिखाई सब समय के अनुसार चलता है। जैसे आप लोग स्कूल या फिर कॉलेज जाते हैं तो आपको तो होगा कि हाँ 9 से 3 हमारी क्लास चलेगी, 45 मिनट का 1 घंटी होगा, वही होता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। और अनौपचारिक शिक्षा में योजना और समय की अनुपस्थिति होती है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में योजना की अनुपस्थिति होती है, यानी कि इसमें कोई योजना नहीं होता। ये कभी भी आप ले सकते हैं, आपका जब मन करे तब आप ले सकते हैं। आप यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, इसमें कोई समय का निर्धारण है नहीं। तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का। देखिए एक अंतर ये हो गया फर्स्ट, और दूसरा ये हो गया देखिए फॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, फिर देखिए औपचारिक शिक्षा का सेकंड पॉइंट ये, फिर अनौपचारिक का सेकंड पॉइंट ये। अब ये थर्ड पॉइंट है, देखिए औपचारिक शिक्षा को दूसरे शब्दों में व्यापक शिक्षा के अंतर्गत भी रखा जाता है या फिर ही रखा जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, भी या फिर ही। अनौपचारिक शिक्षा को दूसरे शब्दों में व्यापक शिक्षा अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया वीडियो कि व्यापक शिक्षा क्या होती है, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। देखिए व्यापक शिक्षा कहने का मतलब है कि तरीकेबद्ध से, यानी स्कूली शिक्षा को व्यापक शिक्षा कहा जाता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा में आप लोग डिफरेंस बताइए, तो आप लोग जाके वीडियो से देख लेना। और देखो अनौपचारिक शिक्षा को संकुचित शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि ये कहीं भी लिया जाता है अनौपचारिक शिक्षा को। अब ये देखिए, औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये खर्चीला होता है। यानी स्कूली शिक्षा जो है, फॉर्मल एजुकेशन, वो खर्चीला होता है। और इनफॉर्मल देखिए, अनौपचारिक शिक्षा हमें बिना खर्च के ही शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोई फीस की ज़रूरत नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा में। औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें शिक्षण की निश्चित जगह, समय की ज़रूरत होती है। औपचारिक शिक्षा को लेने के लिए शिक्षक भी, आप बताइए जो साइंस का टीचर है वो आपको हिंदी पढ़ाएगा नहीं, तो उसमें शिक्षक का भी, शिक्षण सामग्री का भी और निश्चित जगह का भी बाध्यता होती है। अनौपचारिक शिक्षा हम लोग कहीं भी किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नहीं समय, जगह, शिक्षा देने वाले की निश्चितता नहीं होती, यानी कि इसमें समय, जगह, इस सब की निश्चितता नहीं होती है। तो देखिए शिक्षा के परिकार में अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा हो गया। देखिए पॉइंट्स आप लोग के लिए कितना एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने लिख के लाया। और हमेशा एग्जाम में अपने शब्दों में आंसर दीजिए, बुकिश लैंग्वेज में आप लोग अगर दीजिएगा तो टीचर को लगेगा कि बस बच्चे ने बुक पढ़ लिया, समझा नहीं। तो हमेशा आप अपने तरीके से आंसर देने का ट्राई करो। देखो आराम से आप लोग वीडियो को पुश करके लिख लो। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की, क्या होती है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा गया। देखिए यानी कि निरौपचारिक शिक्षा जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच का मार्ग कहा गया है, या फिर ये दोनों का मिश्रण भी आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा लाइन बढ़ाने का मन है तो। देखिए
अर्थात निरौपचारिक शिक्षा बीच की कड़ी है। निरौपचारिक शिक्षा नियंत्रण के साथ साथ अनियंत्रित भी होती है। निरौपचारिक शिक्षा में समय का नियंत्रण नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा अधिक रूप में लचीली होती है। इस शिक्षा को व्यक्ति अपने मन से ग्रहण करता है। इसे ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान नहीं होती है। इसे हम लोग चलते कहीं अगर कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस टाइम भी इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते या फिर खर्चा हम लोग को नहीं करना पड़ता है। ये शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सीमा तक नहीं बंधी हुई है। यानी कि ये शिक्षा जो है, जब हम लोग का जहाँ टीचर रहेगा ही नहीं, छात्र रहेगा नहीं, तो वो शिक्षा बताइए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय और कॉलेज की तरह कैसे होगा। निरौपचारिक शिक्षा यही सब है। देखिए, जैसे कि सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप है। देखिए, निरौपचारिक शिक्षा क्या है, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। यानी कि निरौपचारिक शिक्षा जो है ना, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिश्रण है। यानी कि दोनों मिलाकर ये होता है निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, यहाँ तक आप लोग ने लिख लिया होगा। देखिए, एग्जाम में हमेशा अपने तरीके से आंसर देना प्रेफर कीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, तभी आप लोग के नंबर अच्छे गेन हो पाएंगे। और देखिए, डायग्राम कैसे बनाना है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, जैसे कि ये हो गया क्या, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, डायग्राम हमेशा बढ़िया तरीके से बनाने का ट्राई कीजिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। अब देखिए, मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा की डीमेरिट और मेरिट क्या क्या है, आगे की वीडियो में देखिए। तो देख लीजिए डीमेरिट क्या क्या है, फॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की। यह शिक्षा अधिक खर्चीली होती है, यानी जो स्कूली शिक्षा होती है अधिक खर्चीली होती है। अनौपचारिक शिक्षा अव्यवस्थित होती है, इसका डीमेरिट ये है। अनौपचारिक शिक्षा में समय, स्थान, पाठ्यक्रम तथा आयु की सीमा निर्धारित होती है। स्कूली शिक्षा में यह शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाई जाती है, वो अनौपचारिक का है। औपचारिक का देख लीजिए अब डीमेरिट के। अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने लिए बालक किताब ज्ञान ही सीख पाते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं सीख पाते। यानी स्कूल में क्या है, किताबी ज्ञान ही आपको ग्रहण करवा दिया जाएगा और व्यवहारिक ज्ञान की कमी रहती है या फिर सामाजिक ज्ञान की। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इस शिक्षा को ग्रहण करके आगे नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ये अनौपचारिक का है, देख लीजिए। 3 पॉइंट हो गया फॉर्मल का और 3 पॉइंट हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन का डीमेरिट। ठीक है, देखिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और देखिए, ये अब चौथा पॉइंट क्या है, ये रहा फॉर्मल का और ये रहा इनफॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, तो देखिए, इस शिक्षा में लगातार परीक्षार्थियों और अच्छे ग्रेड लाने का दबाव व तनाव बना हुआ है। यानी क्या बोलते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, जो स्कूली शिक्षा होता है, उसमें लगातार परीक्षा के कारण, अच्छे ग्रेड लाने के कारण क्या होता है, दबाव या फिर तनाव बालक पे अधिक बना हुआ रहता है। देखिए, और देखिए ये इनफॉर्मल में इस शिक्षा में अनुशासन का अभाव होता है और सीखने की गति भी अनियंत्रित होती है। ये हो गया किसका, ये इनफॉर्मल एजुकेशन का डीमेरिट हो गया। अब पाँचवा देखिए, औपचारिक उन लोगों के लिए सही है जो फ्री हैं, और जो व्यक्ति काम करते हुए इसे ग्रहण करना चाहता है उसके लिए ये कठिन है। यानी स्कूली शिक्षा क्या है, जो फ्री है बच्चे, और जो बच्चे का टाइम पीरियड है पढ़ने का, उसी में वो पढ़ सकता है। अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति गरीब, अगर वो जाके मैं स्कूल जाके पढूँ, कोई गरीब का बच्चा, तो वो काम करेगा कि पढ़ाई करेगा, इसके लिए ये औपचारिक शिक्षा कमी है, इसमें डीमेरिट है इसका ये। अब देखो, ये इनफॉर्मल का क्या है, इस शिक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन की कमी होती है। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप ये पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव में बच्चा कितना सीखा है या फिर सीख पाता है। तो देख लीजिए, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा डीमेरिट। आप लोग अच्छे से डीमेरिट लिख लेना दोनों का। देखिए, अब आगे बात करते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या कहा गया अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बारे में। देख लीजिए आप लोग, इतना तक हो गया होगा गाइज, आई गेस आप लोगों का। चलिए अब आगे बात करते हैं क्या क्या कहा गया है। तो देखो, कमैनियम महोदय के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा क्या है। बालक का प्रथम 6 वर्षों का समय
माँ के घुटनों का विद्यालय कहा गया है? कमानिया महोदय के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा के लिए। जी.एस. मैकेंजी के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलते रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से व्यवहार में वृद्धि होती है। जैसा कि देख लिया आप लोग। अब हम लोग आगे की वीडियो में और भी आगे के टॉपिक पे बात करेंगे जो बीएड के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आप लोग ये लिख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।